हेलो व्यूअर्स। आज हम इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो प्रॉब्लम करने से पहले हमें ये समझना होगा कि इन्वर्स फंक्शन किस किस फंक्शंस का पॉसिबल है। मींस कि कौन सी कंडीशन है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि एक सर्टेन फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है या एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन देखते हैं इसकी हम। कंडीशन फॉर इन्वर्स फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन। ओके, तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है इसकी कि आपका फंक्शन वन वन फंक्शन होना चाहिए। ठीक है। सेकंड कंडीशन है अगर वो वन वन है तो ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आपके फंक्शन का इन्वर्टिबल पॉसिबल है। इन्वर्टिबल और यू कैन ऑल्सो से इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, आप कह सकते हो कि सर्टेन फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है। और आप वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन जिसमें पॉसिबल होता है आप उस फंक्शन को क्या कह सकते हैं? बायजेक्टिव फंक्शन। बायजेक्टिव फंक्शन मीन्स जो फंक्शन आपका बायजेक्टिव फंक्शन होगा उसका इन्वर्टिबल पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आई कि वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शंस कैसे चेक करते हैं किसी भी फंक्शन में। अगर आपको इस टाइप का रिलेशन दे रखा हो वेन डायग्राम के थ्रू तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि एक सर्टेन सेट है ए, एक सर्टेन सेट है बी, ये आपस में रिलेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपको इस टाइप का दे रखा हो कि आपको फंक्शन एक एफ एक्स दे रखा है वो इक्वल है एक्स प्लस टू के, आपको बताना है कि ये फंक्शन वन वन एंड ऑन टू है या नहीं। ठीक है, अगर ये वन वन और ऑन टू है तो इस फंक्शन का इन्वर्टिबल भी पॉसिबल होगा। और कुछ क्वेश्चन में तो इन्वर्टिबल पूछने के बाद उसका इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होगा आपका एक सर्टेन फंक्शन का, वो भी पूछते हैं। मीन्स एफ ऑफ इन्वर्स एक्स, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें वन वन फंक्शंस और ऑन टू फंक्शंस को चेक करेंगे कि वो फंक्शन वन वन है या नहीं। अगर है तो लिखेंगे कि वो फंक्शन का इन्वर्टिबल पॉसिबल है और उसका इन्वर्टिबल फंक्शन भी फाइंड करके दिखाएंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम करने से पहले हम ये देखते हैं कि वन वन फंक्शन के लिए हमें क्या कंडीशन चेक करनी है। वन वन फंक्शन की कंडीशन चेक करने के लिए हमें सबसे पहले एफ एक्स वन इक्वेट करना होगा एफ एक्स टू के इक्वल। अगर आपको x1 इक्वल टू x2 मिल जाता है तो आपका फंक्शन एफ एक्स वन वन फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए कि अगर आपका फंक्शन ऑन टू है या नहीं, आपको आउटपुट को इनपुट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीन्स इस वाले फंक्शन को देखिए, यहाँ पे y आपका आउटपुट की तरह बिहेव कर रहा है और x आपका इनपुट की तरह बिहेव कर रहा है इधर वाला पार्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये फंक्शन f है, ये a टू b पे डिफाइंड है उन्होंने, तो ये वाला फंक्शन आपका f b टू a पे होगा। आपने देखा यहाँ पे a आपका इनपुट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, b आपका आउटपुट सेट को, और इस फंक्शन में b आपका इनपुट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और a आपका आउटपुट फंक्शन। ठीक है, आउटपुट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना यहाँ पे, तो आपको पता लगा यहाँ पे इन्वर्स कर दिया हमने, और यहाँ पे आपका x आपका आउटपुट की तरह बिहेव कर रहा है और जो y है आपका इनपुट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे उल्टा करके चेक करके देखेंगे और चेक करेंगे फिर हम कि ये जो हमारे डोमेन्स एंड कोडोमेन्स है, यानी कि a एंड b एंड a, इस फंक्शन में b आपका डोमेन है और a आपका कोडोमेन है। ठीक है, और इस वाले फंक्शन में a आपका डोमेन है और b आपका
कोडोमेन है। तो इसके थ्रू भी चेक करेंगे कि आपका जो डोमेन्स हैं वो उसी रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इनपुट की रेंज में या आउटपुट की रेंज में। अगर नहीं आता तो आपका फंक्शन सिर्फ रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। और अगर वो प्रूफ ही नहीं होगा, इस रेंज से मैच ही नहीं करेगा, तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ऑन टू फंक्शन में सभी एलिमेंट्स की यूनिक इमेज होती है, ठीक है। बट इनटू फंक्शन में यूनिक इमेजेस तो होती है, बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी रह जाते हैं जिनकी इमेज नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपका एक सेट ए दे रखा है और एक सेट बी दे रखा है, इनके बीच में जैसे ये नंबर्स दे रखे हैं, जैसे कि सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के अंदर 1 2 3 4, 1 की इमेज 1 है, सेट बी में 2 की इमेज 2 है, 3 की 4 है। तो आपने देखा यहाँ पे ये 3 आपका, ये आपका किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। मीन्स इस रिलेशन को जो फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा वो आपका इनटू फंक्शन होगा, ठीक है। अदरवाइज वो आपका ऑन टू फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि सेट ए है और एक सेट बी है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और यहाँ पे है 2 और 3। सपोज करिए कि 1 का इमेज आ रहा है 2 एंड 2 का इमेज आ रहा है 3 एंड 3 का आ रहा है 2, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे कि सभी एलिमेंट्स की इमेजेस आ गई हैं और यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट सेट बी के अंदर नहीं रहा कि जिसकी मैपिंग ना हुई हो सेट ए के साथ। मीन्स इस रिलेशन को जो फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा वो ऑन टू फंक्शन होगा। बट यहाँ देख के समझ आ रहा है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा सेट ए के एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है। मीन्स ये फंक्शन आपका मैनी टू वन है, ठीक है। और इस फंक्शन में तो आपको देख के समझ आ रहा होगा ये आपका फंक्शन 1 1 फंक्शन है, क्योंकि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज आ रही है। बट ये फंक्शन आपका 1 1 एंड इनटू फंक्शन है, ठीक है। तो ये सब कंडीशंस हम चेक करेंगे और इनके बिहाफ पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं प्रॉब्लम को। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है। शो डैट द फंक्शन एफ n डिफाइंड ऑन n, यहाँ पे n आपका नेचुरल नंबर का बिलोंग कर रहा है और ये जो फर्स्ट n है आपका, ये आपका इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सेकंड n है वो आउटपुट को। तो आपको पता है जो आपका आउटपुट है उसको हम कोडोमेन्स कहते हैं और इनपुट को डोमेन, ठीक है। हमें प्रूफ करना है जो फंक्शन एफ एक्स है इज इक्वल टू x3 इज़ नॉट इन्वर्टिबल, मतलब ये इन्वर्स नहीं है। इन्वर्स नहीं है मीन्स कि 1 1 ये फंक्शन या तो 1 1 या ऑन टू में से कोई किसी कंडीशंस को डिसेटिस्फाई कर रहा है या दोनों ही कंडीशंस को डिसेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले हम 1 1 फंक्शन के लिए चेक करते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं, ठीक है। तो 1 1 के लिए हमने सबसे पहले क्या किया था कि आप सपोज कर लें कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है। सबसे पहले हमने ये इक्वेट करके देखना था। अगर आपका आंसर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है तो आपका फंक्शन 1 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चेक करते हैं। यहाँ पे आपको क्या है, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, ओके, सिंपल। क्योंकि आपका fx फंक्शन x क्यूब था। अगर आप x की जगह x1 रखेंगे, अगर आप x की जगह x1 पुट करेंगे तो आपका f ऑफ x1 आ जाएगा x1 क्यूब और अगर x1 की जगह f ऑफ x2 रखेंगे तो आपका फंक्शन आ जाएगा fx2 क्यूब, सिंपल। अब क्या करेंगे, टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, देन वी गेट x1 इज इक्वल टू x3, ठीक है। अगर हम दोनों साइड में क्यूब रूट ले लेंगे तो हमें x1 इक्वल टू x2 मिल जाएगा।
ठीक है, और x1 इक्वल टू x2 मिला तो प्रूफ हो गया कि आपका जो फंक्शन fx है इज़ 1 फंक्शन। ठीक है, बट हम 1 फंक्शन के बिहाफ पे नहीं कह सकते कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं। ठीक है, हमें ऑन टू कंडीशन भी चेक करनी होगी। तो चेक करते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो हम ऑन टू के लिए कंडीशन चेक करते हैं। तो ऑन टू के लिए हमने सिंपल बताया था आपको कि इनपुट को आउटपुट बनाएंगे और आउटपुट को इनपुट। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज कर लें कि आपका फंक्शन fx इक्वल है y के। ठीक है, और fx क्या था आपका x3। तो यहाँ पे हमारा जो y था वो आउटपुट था, आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x आपका इनपुट को। अब हमने इनपुट को एज आउटपुट रिप्रेजेंट करना है और आउटपुट को एज ए इनपुट। मीन्स हमें x को आउटपुट बनाना है और y को इनपुट। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा, y का क्यूब रूट, और यहाँ पे x क्यूब का क्यूब रूट करेंगे तो हमें x मिल जाएगा। ठीक है, और आप इसको x इक्वल टू y की पावर 1/3 भी लिख सकते हैं, और आप इसको f ऑफ इनवर्स y भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे आउटपुट को इनपुट और इनपुट का आउटपुट बनाया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी हमने चेक नहीं किया कि ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं। ठीक है, ऑन टू फंक्शन के लिए हमने सबसे पहले ये निकालना था, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, वो हमने कर लिया। अब हमें क्वेश्चन में गिवन था कि आपका जो इनपुट x था वो आपका बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, और जो आउटपुट था वो भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। ठीक है, तो इस वाले फंक्शन में तो आपका y इनपुट है और आपका x आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपको पता है कि आपका जो आउटपुट है वो इनपुट के बिहाफ पे ही आप बता सकते हैं कि वो नेचुरल नंबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे देखते ही, तो आपको देख के समझ आ रहा होगा। अगर आप इनपुट मीन्स इस फंक्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको कि इसमें आपका इनपुट y को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इनपुट y को 2 के इक्वल लेते हैं सपोज करिए, तो आपको x क्या मिलना चाहिए, वो भी आपका नेचुरल नंबर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने 2 भी नेचुरल नंबर लिए। ठीक है, ठीक है, 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट मीन्स y ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अगर आपका आंसर जो आएगा, आउटपुट आएगा y के बिहाफ पे, वो भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, तो आपका ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे कि आपका x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1/3। ठीक है, तो आपको यहाँ देख के समझ में आ रहा होगा कि आपका जो भी आउटपुट आएगा वो नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होने वाला है। ठीक है, तो आप इसके बिहाफ पे कह सकते हैं कि आपका जो ये फंक्शन होगा, कि आपका ये जो फंक्शन fx है इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो आपका 1 1 और ऑन टू में से एक कंडीशन आपकी डिससेटिस्फाई हो गई, तो आप कह सकते हैं कि fx इज नॉट इनवर्टिबल। ठीक है, बहुत सिंपल था। अब हम एक सेकंड प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। लेट R0 be the set of all non-zero numbers, show that the function f such that defined on R0 to R0 fx is equal to 1 by x is inverse function। मतलब हमें इस fx फंक्शन को इन्वर्स फंक्शन प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो जो चीज़ें गिवन से और हिंट मिल रहे हैं यहाँ से वो देखते हैं। इन्होंने बोला सबसे पहले कि R0 बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो नंबर्स, मीन्स यहाँ पे जो R है आपका रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इन्होंने R0 लिखा है। R0 मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेप्ट
ज़ीरो को, मतलब उसमें से ज़ीरो को आप रिमूव कर दें, ज़ीरो को छोड़ के। क्यों रिमूव कर दें? अगर आप सपोज करिए इस फंक्शन एफ एक्स में आप ज़ीरो को पुट करेंगे मीन्स 1/0, तो आपका आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट डिफाइंड। ओके, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो को हटा दिया ताकि आपकी वैल्यू कुछ ना कुछ आए, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड जैसे ऐसा ना आए। ठीक है, तो हमें इन्वर्स चेक करने के लिए हमें चेक करना होगा सबसे पहले 1 1 फंक्शन के लिए कंडीशन को चेक करते हैं कि ये फंक्शन आपका 1 1 होगा या नहीं होगा। तो सेम प्रोसीजर रहेगा। लेट कर लें आप कि आपको एक इनपुट दे रखा है x1 और एक इनपुट दे रखा है x2 जो कि बिलोंग कर रहा है रियल नंबर। ठीक है, सच दैट कि अगर आप फंक्शन f के अंदर ये इनपुट रखें f(x1) वो इक्वल होना चाहिए फंक्शन f(x2) के। अगर ऐसा हो जाता है तो आपका फंक्शन 1 1 होगा। तो देखते हैं इनकी जगह क्या होता है। f(x1) की जगह आप क्या लिख सकते हो? 1/x1 और f(x2) की जगह लिख सकते हो 1/x2। ओके, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा x2 इज इक्वल टू x1। ठीक है, देयरफॉर आप कह सकते हैं कि f(x) इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब हमें ऑन टू फंक्शन के लिए चेक करना है। अगर ये फंक्शन ऑन टू भी प्रूफ हो गया तो आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन f(x) आपका इन्वर्स फंक्शन है। ठीक है, तो अब हम ऑन टू के लिए चेक करते हैं। तो ऑन टू के लिए पहले हम इनपुट को आउटपुट और आउटपुट को इनपुट बनाएंगे। तो उसके लिए आप सपोज कर लें आपका फंक्शन f(x) इज इक्वल टू है y के। ठीक है, तो आप f(x) की जगह लिख सकते हैं 1/x। ठीक, अब x की जगह आप क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू 1/y। और आप लिख सकते हैं इसको f इनवर्स y इज इक्वल टू 1/y। ये भी लिख सकते हैं अब आप इसको। ठीक है, अब हम इसके थ्रू एनालाइज करेंगे कि आपका अब यहाँ पे जो x है वो आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपका y इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इनपुट के बिहाफ पे आपका आउटपुट आएगा। यहाँ पे आपका इनपुट रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है एक्सेप्ट 0। ठीक है, बिकॉज अगर आप 1/y में y की जगह 0 डालेंगे तो आपका आंसर नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, और यही तो हमारा हमको गिवन था क्वेश्चन के अंदर कि आपका y बिलोंग्स टू था r0 के और x भी बिलोंग्स टू था r0 के, स्टार्टिंग में जो हमने देखा था। और r0 का मतलब था कि द सेट ऑफ रियल नंबर बट एक्सेप्ट सेट 0। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप y को -2 ले लो तो आपका आंसर क्या आएगा? x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, जो कि आपका आउटपुट भी बिलोंग करेगा रियल नंबर को एक्सेप्ट 0। ठीक है, और अगर आप y इज इक्वल टू 2 ले लें तो भी आपका x आएगा 1/2 जो कि रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो आपका y है वो हम 0 ले नहीं सकते क्योंकि नॉट डिफाइंड आएगा, इसलिए x भी बिलोंग करेगा r0 के। अब हमने r0 क्यों लिखा? अगर आप यहाँ पे y की जगह कुछ भी पुट करें, नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर 0 को छोड़ के, तो आपका आंसर कभी 0 तो आएगा ही नहीं। ठीक है, 0 नहीं आएगा तो आप कह सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0, इसलिए हमने x बिलोंग्स टू r0 लिखा। तो आपका यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो आपका फंक्शन है f(x) इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, क्योंकि वो हमारे जो स्टार्टिंग में हमें कंडीशन दी गई थी कि आपका जो ये फंक्शन है f(x) वो क्या कर रहा है, उसका इनपुट आपका रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है एक्सेप्ट सेट 0 को, और आउटपुट भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेप्ट सेट 0 को। ठीक है, ये आपको साफ दिख रहा है। और इस कंडीशन को हमारा ये जो हमने इन्वर्स किया इस फंक्शन को, ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप कह सकते हैं जो फंक्शन f(x) है वो ऑन टू है।
तो आपने प्रूफ कर दिया ये फंक्शन 1 1 फंक्शन भी है और ऑन टू है, तो इनके बिहाफ पे आप कह सकते हैं कि एफ फंक्शन इज इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन और इनवर्स फंक्शन। ठीक है, अब ये प्रूफ हो गया कि ये इन्वर्स फंक्शन भी है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि हम आपको इन्वर्स फंक्शन भी कैलकुलेट करना सिखाएंगे, तो हमने सबसे पहले प्रूफ कर दिया कि ये फंक्शन इन्वर्स फंक्शन है। तो इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, यही होगा जो आपने निकाला ना, x इक्वल टू 1/y। ये हमने आपको बताया यहाँ पे कि आप इसको f इन्वर्स y भी लिख सकते हैं, जो कि आपका f ऑफ x का इन्वर्स है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ इन्वर्स x इज इक्वल टू 1/x। अब ये कैसे आया, हमने क्या किया, सिंपल y को रिप्लेस कर दिया x से इस वाले ही इक्वेशन के अंदर, y की जगह x पुट कर दिया, तो यहाँ पे f इन्वर्स x आ गया और यहाँ पे फिर y की जगह x आ जाएगा, तो 1/x। तो आप कह सकते हैं कि इन्वर्टिबल हो गया ना, वही आ गया आपका अगेन, तो आपको देख के पता लग रहा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इस इन्वर्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।